तो कैसे आप सब दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे। दोस्तों, आपको पता है कि जो NSDLED कराया गया है वो केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया है। केंद्र सरकार ने कोर्स तो करा दिया, लेकिन ये इनवैलिड भी कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात ये उठती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये होंगे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर सर है ये, या ये पूर्व मंत्री जावड़ेकर जी होंगे, जो अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि हमने 15 लाख शिक्षकों को ऑनलाइन कोर्स करा दिया है और आज तक के इससे बड़ा कोई कोर्स नहीं हुआ है। भाई, कोर्स करा दिया गया है, लेकिन NCT के थ्रू आपने कराया है, MHRD के से आपने सब कुछ कराया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया गया है। ऐसे ही सरकार की गलत नीतियों के कारण बीएड था, बीएड का भी 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसको भी कैंसिल कर दिया गया है। 1 से 5 तक जो क्लास है उसमें पूरे हिंदुस्तान में बीएड भी नहीं पढ़ा सकता। ये किसकी नीतियां है? ये सारी की सारी सरकार की गलत नीतियां है। खामियाजा भुगतना पड़ता है आम जनता को, जो 200 रुपए प्रतिदिन अपना कमाते हैं, खाते हैं, 5000 रुपए महीना कमाते हैं, खाते हैं। क्या इनकी जो गलत नीतियां है, सरकार की जो गलत नीतियां है, उसका खामियाजा जनता क्यों भुगतती है? गरीब जनता क्यों भुगतती है? इसका जवाब है किसी के पास? किसी के पास नहीं है। इसका जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, कोई भी हो, इसका संज्ञान लेना चाहिए कि ये सरकार जो नीतियां चलाती है इसका संज्ञान ले कि ये गलत है या सही है। इस तरह तो कब तक गरीब आदमी पिसेगा? इसमें सरकार का कुछ नहीं जाता है। अब देख लीजिए, NIST के ये अध्यक्ष साहब है, आप यहाँ पे देखोगे, ये जब अध्यक्ष मतलब NIST जो जहां से चलता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, उसके चेयरमैन साहब भूषण सर, इन्होंने बोला था, आप वीडियो भी उठा के देख सकते हो, इन्होंने बोला था कि भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि जो टीचर जहां पढ़ा रहा है वही पढ़ाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जहां सरकारी नौकरी भी निकलेगी वहां भी ये भरेंगे फॉर्म, दूसरे स्कूल में भी जा सकते हैं, सब चीजें होगी। लेकिन इनकी बातों से संसद में जब केस ये इस कोर्स के लिए संसद में पारित हो रहा था, अमेंडमेंट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, RT एक्ट बता रहे थे 2009 की इतना हम कोर्स करा रहे हैं MHRD से, और दूसरा कि स्वयं प्रभा एक पोर्टल है उस पर पढ़ेंगे। इन टीचरों को प्रैक्टिकल की जरूरत नहीं है, सिर्फ इनको थ्योरेटिकल देखना है, वो अपने वहां भी कर सकते हैं पोर्टल से पढ़कर। इन्होंने बोला कि हमने इतना बड़ा कोर्स करा दिया गया है कि सारे के सारे 15 लाख ऐसा कोर्स कराएंगे कि बेरोजगार ही फिरेंगे। ये इनका एजेंडा है। कोर्स कराया, पैसा कमाया, कम से कम एक बंदे के 12,000 एक खर्च हुए, फाइल फुल में अलग हुए, 20,000 रुपए खर्च हो चुके थे एक कोर्स के लिए, 20 से 25,000। इसे 12 से 25,000 को अगर आप मल्टीप्लिकेशन करें 14 लाख से, अब पैसा देके सरकार ने कितना कमाया? आपका फायदा क्या हुआ? कुछ नहीं फायदा हुआ। तो दोस्तों, इसका गुनहगार कौन है? जो कोर्स करा रहा है वो, या जो कर रहे हैं वो? अब गुनहगार किसको कर दिया गया है? जिसने कोर्स किया है, लेकिन असली जिसने कराया है वो कहां जाएंगे? हम शिक्षा मंत्री जी से, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनसे भी आग्रह करेंगे कि सर, ये आपकी सरकार ने कोर्स कराया है। और देखिए, सबसे बड़ा, मैं जो हमारे मुख्यमंत्री धामी जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उनको भी देखना चाहिए। धन सिंह रावत जी है, उनको भी। जिस ऐप पर कोई भी, धन्यवाद, ये कोर्स जहां स्वयं ही मिलेगा उसका डिटेल है, बोर्ड है, जो ओपनिंग बोर्ड है, और ये है ऐप, जिस ऐप पर कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसके जवाब मिलेंगे। कोई भी माने जिसने देखना चाहिए कि ये बड़ी, जिनके नाम से आप वोट से जीतते हो, मोदी जी, जावड़ेकर जी, ये सब चीजें, यानी केंद्र सरकार के नाम से आप जीतते हो, उन्हीं का जो काम था ये, जो शिक्षा थी,
ये शिक्षा किसने करवाई? केंद्र सरकार ने कराई। लेकिन आज किसने वकील खड़े किए? सरकार ने किए। बीएड तो चलो अगेंस्ट से आई था, लेकिन सारा जो दारोमदार था वो किसका था? राज्य सरकार का। अब कोई इनसे पूछे कि ये सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते जो है, हम एक्सेप्ट करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमने बात रखी है कि जो ये गलत नीतियां है सरकार की, उससे कौन बचेगा, उससे कौन बचाएगा? सबसे बड़ी बात ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का, वही इससे बचा सकती है कि भाई ये गलत नीतियां क्यों करते हैं, जिससे उधर बीएड जो है 2018 नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया था, अब एनएसडीएलएड का भी ऐसे ही कर दिया गया है। किन लोगों को अब इसमें शामिल किया जाए कि भाई ये कोर्स आपने कराया है, अब इनका क्या होगा? पूरे 14 लाख के 14 लाख लोगों का इन्होंने बेरोजगार कर दिए गए, अब वो किसी भी काम के नहीं है। रिव्यू पिटीशन वगैरह वो अलग चीज है, लेकिन मैंने अपनी बात रखी है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप कोर्स करा रहे हो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन नहीं लेगा? सबसे बड़ी बात ये है। ये गलत नीतियां सरकार की जनता क्यों भुगत रही है, मेरी समझ से बाहर है। मैं बहुत ही इससे परेशान हूं कि भाई सरकार करा रही है, मोदी सर करा रहे हैं, पर्चा दे दिया पूरा लंबा कि करिएगा, कहीं भी जॉब करिएगा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल वैकेंसी, आउटर एंड इन, सब चीजें बोली गई है कि भाई ये डिप्लोमा इन सिटी से ये सब चीजें। जावड़ेकर जी भी बोल रहे हैं संसद में, हमने इतना बड़ा कोर्स कराया, ये कराया, वो कराया, सब चीजें। अब कहाँ गए मंत्री जी? अब ना बीजेपी का कोई मंत्री बोल रहा है, पूर्व शिक्षा मंत्री जी है जो हमारे हरिद्वार से है, रमेश पोखरियाल जी, वे जब शिक्षा मंत्री थे उनके संज्ञान में हुआ था सब काम। अब कोई से मंत्री, कोई भी विधायक इनका बीजेपी का या केंद्र वाले कोई भी नहीं बोल रहा है भाई कोर्स आपने कराया था। जब आप पीठ तपतपाते हो मोदी जी ने ये कर दिया है, मोदी जी ने ये कर दिया है, मोदी जी ने ये कर दिया है, भाई कर दिया तो ठीक है, कर दिया है तो अब क्या करें इसका? ये एनएसडीएलएड भी मोदी जी ने कराया है, आप इसका अगेंस्ट चल रहे हो। और आपसे कोई पूछे कि मोदी जी का कराया हुआ कोर्स आपने इनवैलिड करवा लिया, अब इसका साथ कौन देगा? या ये जनता ही भुगतने को रह गई? पैसा वहां भी दिया, कोर्ट में भी दिया, और दूसरा फिर निश्चित तौर से हार मिल गई। अब इसका कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, किसी लोगों को शर्म भी आ जाएगी कि भाई गलत हुआ है। थैंक यू।